हमारा टॉपिक है चैप्टर 15 का, जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल के दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन है। ये कॉइल है हमारे पास, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इस कॉइल को बैटरी लगाई हुई है, प्रॉपर स्विच लगाया है। जब स्विच ऑन करेंगे तो इससे करंट फ्लो करेगा। इसके साथ ये रियोस्टैट लगाया हुआ है। रियोस्टैट कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर। आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ा देंगे, करंट कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम कर देंगे, करंट बढ़ जाएगी। यानी ये रियोस्टैट इस सर्किट की करंट को चेंज करता है। और ये एक सेकेंडरी कॉइल इसके बिल्कुल करीब रखी हुई है। इसके साथ कोई बैटरी नहीं, सिर्फ गलवानोमीटर है। अगर इसमें करंट आया तो वो करंट डिटेक्ट हो जाए, गलवानोमीटर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जब आप स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को आपने क्लोज किया, ठीक है, स्विच क्लोज करने से इसमें करंट फ्लो होने लगा इस डायरेक्शन में। करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड है। राइट हैंड रूल, आप थंब दूसरा फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, ये मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस पास करेंगी। ये इससे भी लिंक हो जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी, कुछ इससे पास कर देंगी। आप स्टार्ट में देखेंगे इनिशियली इसकी फ्लक्स नहीं थी, अब इसकी 3 लाइनें, इसकी फ्लक्स है। तो एकदम से गलवानोमीटर की डिटेक्शन आएगी, करंट होगा, एकदम से करंट आएगा। जब आप ये स्विच क्लोज किया, थोड़ी देर बाद इसका करंट कांस्टेंट हो जाएगा। जब इसका करंट कांस्टेंट होगा, देयर इज नो चेंज इन करंट, तो ये गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो 0 पे अगेन आ जाएगी। इसका मतलब है नो करंट। जब इसमें से करंट कांस्टेंट हो गया है, स्टार्ट में तो करंट 0 था, 0 से ग्रो करके कांस्टेंट हुआ है, तो तब तो इसमें थोड़ी सी डिटेक्शन आई है, ठीक है। अब जब ये करंट कांस्टेंट प्राइमरी कॉइल में हो गया है, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट नो डिफ्लेक्शन, नो करंट, डिफ्लेक्शन 0 गलवानोमीटर का। इसकी करंट चेंज करेंगे ना, इसकी अपनी फ्लक्स चेंज होगी। ये फ्लक्स इससे भी पास कर रही, इसकी भी चेंज होगी। दोनों कॉइल्स मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं, मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं। इसकी फ्लक्स चेंज होगी, ये साथ है, इसकी भी चेंज होगी। जब इसकी फ्लक्स चेंज होगी तो चेंज इन फ्लक्स, दैट इज कॉज ऑफ ईएमएफ। सर्किट क्लोज है, दैट इंड्यूसेस करंट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में करंट का इंड्यूस हो जाना, ईएमएफ का इंड्यूस होना, फिर करंट का इंड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। डेफिनेशन से और चीज़ें क्लियर होगी। द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन नियर बाई एन अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस कॉइल की करंट को चेंज करें, ईएमएफ इधर, करंट इधर इंड्यूस हो जाए, तो इनका और कोई मैकेनिकल लिंक नहीं है। दीज टू कॉइल्स आर लिंक्ड मैग्नेटिकली। तो इस थ्योरी को समझते हैं कि सारी थ्योरी है क्या। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, फैराडे लॉ के मुताबिक उसको ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी माइनस डेल्टा फाई, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। ये लिखें, ये जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुई है ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने से, करंट को चेंज नहीं किया ना, इधर ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी, नो इंड्यूस करंट। इधर करंट को चेंज करेंगे बदरिया रियोस्टैट, रेजिस्टेंस को वेरी करके, रेजिस्टेंस को चेंज करके, तो तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगी। तो वो हम एक रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं कि क्या कितनी करंट चेंज करें तो और इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो। तो पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि अगर इस सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न एन एस हैं, नंबर ऑफ टर्न एस का मतलब सेकेंडरी के, डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी होगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं,
EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी माइनस डेल्टा बार ले लें, एन कांस्टेंट है, NS phi s ओवर डेल्टा T, दैट इज इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1। अब आप देखते हैं कि इसमें जो है फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है। इसकी फ्लक्स, इसकी जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल हम चेक करना चाहते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल है। देखें इसकी फ्लक्स phi s और NS टर्न है, तो इसकी टोटल फ्लक्स होगी NS phi s, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट जितनी फ्लो कर रही IP, करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। करंट ऑफ कर दें, फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगी। ज़्यादा कर दें तो ये फ्लक्स लिंकेज विद द सेकेंडरी कॉइल, उसकी करंट ज़्यादा करने से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिंक है इस करंट के साथ। इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी जब आप उसको ज़्यादा करंट करेंगे, करंट को ज़्यादा करेंगे। जब करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स की तादाद, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है MIP, M कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है और इसका नाम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कांस्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कॉइलों के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है, ये कांस्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये भी पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये दोनों कॉइल्स के एरियाज पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल है ना, दोनों का कांस्टेंट है। एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। नंबर 2, नंबर ऑफ टर्न दोनों के कितने उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल्स इस पे डिपेंड करता है। और तीसरा, उनकी जो क्लोजनेस कितनी है, जितनी ज़्यादा क्लोजनेस एक कॉइल दूसरे के करीब होगी उतना M की वैल्यू ज़्यादा होगी। और चौथा इंपॉर्टेंट मटेरियल है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे ये डिपेंड करता है कि कॉइल जो है बनी हुई किस मटेरियल की है। तो ये एक शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि M म्यूचुअल इंडक्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये चार का नाम आपने लिखना होगा। चौथा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉइल्स, नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ द कॉइल्स। अब ये चीज़ देखें, इस इक्वेशन को 2 कह लें, ये वाली इक्वेशन इसको 2 कह लें। ये देखो NS phi s MIP के बराबर है, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पे ये लिख दिया है, डेल्टा रहने दिया, डेल्टा MIP ओवर डेल्टा T। M कांस्टेंट है, यू कैन टेक आउट इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी, नेगेटिव डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, इसको कह लें इक्वेशन 3। यहाँ से ये क्लियर इंडिकेशन है कि EMF इन द सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितना ज़्यादा होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर, उतनी EMF ज़्यादा इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर। ये इसका मेन कंक्लूजन है। आप इसको नोट करें कि सेकेंडरी कॉइल में आप ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा EMF इंड्यूस चाहते हैं तो इसकी करंट को तेज़ी से चेंज करें, इसका टाइम के साथ वेरिएशन को बढ़ा दें। यानी ये डिपेंड कर रही है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल की EMF। अब इक्वेशन 3 से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस M को डिफाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस M
एम को डिफाइन करते हैं, टेक आउट वैल्यू एम, फाइंड आउट एम इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को छोड़ दें, ई एस ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। क्या डेफिनेशन होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। फिर बोल रहा हूँ, डेफिनेशन बुक पे लिखी, यू कैन फॉलो इट। म्यूचुअल इंडक्टेंस M between two coils can be defined as ratio of average EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current in the primary coil, that is mutual inductance। और इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो है हेनरी, HENRY। तो यहाँ पे M 1 हेनरी हो जाएगा, 1H हो जाएगा जब इंड्यूस्ड EMF आपकी सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट हो जाएगी, और करंट जो चेंज हो रही होगी 1 एम्पेयर 1 सेकेंड में, करंट 1 सेकेंड, सारे यूनिट को 1 कर दें तो इसको डिफाइन करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी है। Mutual inductance is said to be 1 Henry if current in the primary coil is changing 1 ampere per second, induces EMF in the secondary 1 volt। यानी प्राइमरी में 1 एम्पेयर पर सेकेंड करंट चेंज हो, 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट चेंज हो, और इस चेंज ऑफ करंट से सेकेंडरी में 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो, तो उस का म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल M जो है वो 1 हेनरी होगा। और इसको लिखते कैसे हैं? 1H इज इक्वल टू वोल्ट V, ये सेकेंड ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा S, एम्पेयर ऊपर जाके A-1। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।